मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में हम सब जी रहे हैं जिसमें कपड़ों के लिए जो फैशन है ये सबको पता है। हर दूसरे दिन कपड़ों का फैशन बदल रहा है। आज के समय में शायद ही कोई ऐसी महिला होगी जिसके वार्डरोब में ब्रा शामिल नहीं होगी। आज के टाइम में ये जरूरत से लेकर फैशन सिंबल तक बन गई है। एक के बाद एक शानदार ब्रा की एड हमें टीवी पर देखने को मिल जाती है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सी ब्रा देखी होंगी और जो लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी ब्रा पहनी होंगी। पर क्या कभी इस ब्रा को देखकर आपके दिमाग में ये सवाल आया कि यार सबसे पहले ब्रा किसने बनाई होगी और इसे सबसे पहले किसने पहना होगा? अगर आपके दिमाग में ये सवाल है तो आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ब्रा का पूरा इतिहास बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस की महारानी कैथरीन ने कॉर्सेट को लोकप्रिय बनाया। ये कॉर्सेट वस्तुतः विक्टोरिया काल में प्रचलन में आए थे, जब स्त्रियों की सांस रोकने वाला लगभग अमानवीय ये अंतः वस्त्र उनके नितंबों और छाती के आकार को उभारते थे। ये कमर से लेकर छाती की शुरुआत तक इतने ज्यादा कसे जाते थे कि स्त्रियां इसे विवशता में ही पहनती थीं। हॉलीवुड की कई फिल्मों में आप इस कॉर्सेट को लेकर स्त्रियों का विद्रोह देख पाएंगे। कॉर्सेट में आने वाले समयों में बदलाव होते रहे हैं, लेकिन वो कभी भी स्त्रियों या लड़कियों के लिए सहजता से स्वीकारने वाला वस्त्र नहीं बन पाया। कॉर्सेट पहनना बहुत ही कष्टदायक होता था उस जमाने में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बताएं कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताना। लेकिन एक घटना ने इस कपड़े को आसान बना दिया। हुआ यूं दोस्तों कि 1913 में अमेरिकी समाज सेवी महिला मेरी फिलिप्स जैकब्स को एक आयोजन में जाना था, लेकिन उनके वक्षों के आकार के बड़े होने के कारण फिटिंग की समस्या आ गई। तब उन्होंने अपनी नौकरानी से कुछ रुमाल और फीते मंगवाई। इससे जो आविष्कार हुआ वो अंतः वस्त्र कॉर्सेट से कई गुना आरामदेह था और अपना काम बखूबी कर रहा था। इस नए उत्पाद को उन्होंने पेटेंट कराया और नाम दिया ब्रेजियर। अगले दशक में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। तब धातु और कपड़ों की कमी के कारण औरतों को कहा गया कि वो कॉर्सेट ना खरीदें। इसी समय कुछ व्यवसायियों ने फैल सकने वाले स्ट्रेचेबल कप्स के ब्रेजियर का उत्पादन शुरू कर दिया। ये काफी आरामदायक था और स्ट्रेचेबल होने का मतलब ये था कि अब ज्यादा स्त्रियां इसका प्रयोग कर सकती थीं। यहीं पर SH कंपनी एंड कंपनी ने A से D कप साइज को बाजार में उतारा। इसके साथ ही एडजस्ट किए जा सकने वाले हुक्स भी उतारे गए। इससे एक ही ब्रा को बढ़ती उम्र के साथ हुक्स को आगे पीछे करते हुए लंबे समय तक पहना जा सकता था। जब तक ये नहीं था, बढ़ती उम्र की लड़कियों के लिए ये एक समस्या थी। इसी समय में ब्रेजियर अपने छोटे नाम ब्रा से प्रचलित होने लगा। 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था और इस समय दोबारा ब्रा के डिजाइन में कई परिवर्तन हुए। इस समय जो लड़कियां मिलिट्री में जा रही थीं, उनके लिए बिना ब्रा के जाने में समस्याएं थीं। इसी समय बुलेट या टॉर्पीडो शैली के कप्स बाजार में आए, जो हॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने पहना और उसको लोकप्रिय बनाया। ये वही तिकोने कप्स थे जो आपको पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में अभिनेत्रियां पहनती हुई दिखाई देती हैं। ये बात और है कि हॉलीवुड का ब्रा डिजाइन बॉलीवुड के ब्लाउज में अपना असर छोड़ रहा था। ध्यान में आएगा कि हमारी नायिकाओं के ब्लाउज के बाकी हिस्से का रंग कुछ और होता था, लेकिन जो कप्स हैं वो सफेद या कॉन्ट्रास्ट कलर के होते थे। विश्व युद्ध के बाद यूरोप और अमेरिका में बच्चे पैदा करने का एक दौर चला, क्योंकि जनसंख्या काफी कम हो गई थी। ऐसे में नर्सिंग ब्रा का आविष्कार हुआ ताकि माताएं शिशुओं को ब्रा पहने हुए ही स्तनपान करा सकें। यूं तो 1943 में ही आ गया था, लेकिन 1991 में अलग अलग कप साइज और एक ही हाथ से खोल सकने वाली तकनीक वाली डिजाइनर मेरी सांचेज ने इसे लोकप्रिय बनाया। 1960 के दशक में वंडर ब्रा आया था। हालांकि ये विचित्र समय था इसके आने का, क्योंकि इसी समय अमेरिका में हिप्पी लोग ब्रा जलाने के कार्यक्रम कर रहे थे और इनके कई बड़े आइकॉन बिना ब्रा के मंचों पर जाकर स्पीच देते थे, सड़कों पर विरोध मार्च करते थे। कनाडा में इसी समय स्त्रियों के वक्षस्थल को ऊपर की तरफ उभारने वाले वंडर ब्रा पर कार्य चल रहा था। इसमें 50 से ज्यादा फंक्शनल एलिमेंट्स थे जो स्त्रियों के वक्षस्थल को न सिर्फ आकर्षक बनाकर दिखाते थे, बल्कि सहज और आरामदायक भी थे। 30 साल बाद ये अचानक से तब लोकप्रिय हो गए जब एक विज्ञापन कैंपेन चला जिसका शीर्षक था हेलो बॉयज। इसे हिंदी में कैसे हो लॉन्डो भी कह सकते हैं। अगले दशक में आए स्पोर्ट ब्रा। जैसा कि शुरुआत में बताया गया है, प्राचीन काल में ब्रा की आवश्यकता ही खेल आदि के समय पड़ती थी, बाकी समय में उनको मतलब नहीं था। लेकिन स्पोर्ट्स ब्रा के आने में काफी समय लग गया। वर्मोंट विश्वविद्यालय के कॉस्ट्यूम विभाग में काम करती 3 स्त्रियों ने उन लड़कियों या महिलाओं को जो कि कामकाजी थी उनके लिए ब्रा बनाई और व्यायाम आदि भी करती थी। इसको उन्होंने जॉग ब्रा नाम दिया। लेकिन ये चर्चा में तब आया जब अमेरिकी सॉकर खिलाड़ी ब्रैंडी चेस्टर ने वर्ल्ड कप में जीतने वाला गोल मारने के बाद अपनी जर्सी फाड़ दी
और उनकी नाइकी कंपनी वाली ब्रा वैश्विक पटल पर छा गई। आधुनिक ब्रा को आने में जहां अलग अलग आकार की स्त्रियों को शामिल करने, स्तनों के आकारों को अनुरूप मोल्डेड कप्स वाले अधिक आरामदेह कपड़ों वाले हल्के सीमलेस ब्रा का उत्पादन होने लगा, 2 दशक लग गए उसमें। फैशन अब मध्यम वर्गीय घरों में पहुंच चुका था और ब्रा की उपयोगिता सिर्फ शारीरिक सहजता ही नहीं बल्कि सौंदर्य के लिए भी आवश्यक मानी जाने लगी थी। इसी में पैडेड, नेटेड, स्ट्रैपलेस, स्टिकी जिसमें सिर्फ 2 कप्स होते हैं और उनमें गोंद होता है जो स्तनों से चिपक जाता है आदि भी आने लगे। फिर भी जितनी लड़कियों से मैं मिला हूं ना, उनका मानना है कि ब्रा का कसाव चाहे आप उसे कितना भी स्ट्रेचेबल क्यों ना बना दें, एक ना एक बाधा की तरह ही होता है। आपकी परेशानी कम हो सकती है, चाहती नहीं है, इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके उससे मुक्त होना चाहती हैं और जब आवश्यक हो तभी पहनना चाहती हैं। बिना मतलब का ज्यादा इसे उपयोग नहीं करना चाहिए, जब भी जरूरत हो तभी उपयोग करना चाहिए। भारत में 13 अक्टूबर को नेशनल नो ब्रा डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। लेकिन 2017 में साउथ कोरिया के प्रसिद्ध मॉडल और एक्ट्रेस सूली द्वारा शुरू की गई फेमिनिस्ट कैंपेन नो ब्रा कैंपेन सुर्खियों में रहने के साथ साथ काफी विवादास्पद भी रही। सूली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बिना ब्रा के टॉप पहने कुछ फोटोज पोस्ट की थी, जिस पर तीखी बहस छिड़ गई थी। कुछ लोगों ने इसे पब्लिसिटी पाने का सस्ता तरीका कहा तो कुछ ने विकृत मानसिकता, तो वहीं कुछ महिलाओं ने इसे फ्रीडम ऑफ चॉइस से जोड़कर देखा। इसके बाद शुरू हुआ एक फेमिनिस्ट कैंपेन नो ब्रा कैंपेन, जिसमें महिलाओं ने बिना ब्रा पहने फोटो पोस्ट करना और सार्वजनिक जगहों पर घूमना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि ब्रा पहनना या नहीं पहनना उनकी पर्सनल चॉइस है, कोई भी इसे उन पर जबरदस्ती थोप नहीं सकता। जल्द ही ये कैंपेन भारत की मेट्रो सिटीज तक पहुंच गया और इसे अपनी आजादी का कैंपेन मानकर कामकाजी महिलाओं की अच्छी खासी आबादी इसके सपोर्ट में आ गई, जिसके कारण वे ऑफिस और पब्लिक प्लेस पर बिना ब्रा के नजर आने लगी। लॉकडाउन के समय घर में रहने वाली महिलाओं का भी इसे काफी समर्थन मिला। वैश्विक महामारी कोरोना के समय जब लॉकडाउन घोषित हो गया तो वो समय महिलाओं के लिए काफी कंफर्टेबल साबित हुआ। घर में बंद एकल परिवार में रहने वाली महिलाएं हों या कामकाजी महिलाएं, ज्यादातर महिलाओं ने इस दौरान ब्रा पहनने से दूर रहना पसंद किया, क्योंकि एक तो ये समय घर में बंद रहने का था, दूसरा पति और छोटे बच्चों के साथ समय गुजारते हुए ब्रा पहनने से कोई पाबंदी नहीं थी, और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि कोरोना के डर से हर किसी के एक दूसरे के घर जाकर मिलने जुलने पर रोक लग गई थी। ब्रा पहनने के संबंध में कामकाजी महिलाएं कहती हैं कि ब्रा पहनना या नहीं पहनना ये बिल्कुल उनकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। नॉर्मली हम घर में भले ही ब्रा नहीं पहने, लेकिन घर से बाहर जाने पर तो पहनकर ही जाना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे ब्रेस्ट को अच्छी तरह फिटिंग देती है और फिजिक को आकर्षक बनाती है। लेकिन कभी कभी हमारे वर्किंग आवर इतने लंबे हो जाते हैं कि ब्रा के स्ट्रैप्स बुरी तरह चुभने लगते हैं, इचिंग होने लगती है, रैशेस पड़ जाते हैं। उस समय तो मन करता है कि उसे उतार कर फेंक दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रा पहनने या ना पहनने को महिलाओं की आजादी से जोड़कर कैंपेन चलाया जाए। महिला डॉक्टर का भी कहना है कि महिलाओं को हमेशा सही फिटिंग और सॉफ्ट फैब्रिक की ब्रा पहननी चाहिए। ब्रा पहनना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी ब्रेस्ट की सुडौलता को बनाए रखने में सपोर्ट करता है और उसे लूज होने से बचाता है। साथ ही आपके शरीर को और आपकी ड्रेस को बेहतर फिटिंग देता है। जिम जाने वाली, जॉगिंग करने वाली, डांस करने वाली, मॉर्निंग वॉक करने वाली, फिजिकल वर्क करने वाली और डिलीवरी के बाद दूध के कारण हैवी हो चुके ब्रेस्ट वाली महिलाओं के लिए ब्रा पहनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ब्रा ब्रेस्ट को अच्छा सपोर्ट देती है। ब्रा आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है, आपकी आजादी छीनने के लिए नहीं। ये आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। ब्रा पर किए गए अध्ययनों के अनुसार लगभग 80% महिलाएं गलत माप की ब्रा पहनती हैं, जिसके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बहुत ज्यादा टाइट ब्रा पहनने से आपकी ब्रेस्ट बहुत टाइट रहती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से नहीं हो पाता। ब्लड सर्कुलेशन हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। हमेशा ब्रा पहने रहने से आपके ब्रेस्ट पर अधिक दबाव पड़ता है और लंबे समय तक टाइट ब्रा पहनने से ब्रेस्ट पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जो ब्रेस्ट के लिए अच्छा नहीं होता। रोजाना 12 घंटे से ज्यादा ब्रा नहीं पहननी चाहिए। इसी तरह बहुत लूज ब्रा पहनने से स्तनों की सुडौलता खराब हो जाती है। जिन महिलाओं के स्तन भारी होते हैं उन्हें ब्रा पहननी चाहिए। हमारी राय से आपकी ब्रा की फिटिंग ऐसी होनी चाहिए कि शोल्डर स्ट्रैप और बेल्ट में से 1-2 उंगली आसानी से अंदर जा सके। ब्रा हमेशा ब्रांडेड कंपनी की और अपनी सही फिटिंग की ही खरीदनी चाहिए। हैवी ब्रेस्ट वाली महिलाओं को मिनिमाइजर ब्रा, छोटे ब्रेस्ट वाली महिलाओं को पैडेड, पुशअप और मैक्सिमाइजर ब्रा पहननी चाहिए। प्लस साइज महिलाओं के लिए कॉर्सेट बेस्ट ऑप्शन है। ऑफिस में फॉर्मल ड्रेस के साथ हमेशा फुल कप ब्रा पहनने को प्राथमिकता दें। इसके अंडरवर्ल्ड कप्स ब्रेस्ट को हर तरफ से सपोर्ट देते हैं, जिसके कारण अपर बॉडी शेप में नजर आती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज के एपिसोड? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।